गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे ये आपकी 8th क्लास का चैप्टर 1 डिटर्मिनर्स है। मैंने आपको जब लाइव क्लास दी थी तो उसमें मैंने पढ़ाया था बच्चे डिटर्मिनर्स क्या होता है। बच्चे जो पुरानी इंग्लिश होती थी ना, जो ओल्ड इंग्लिश होती थी, डिटर्मिनर्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव का ही पार्ट हुआ करता था बच्चे। किसका पार्ट हुआ करता था? पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का आपको पता ही है मम्मी। जब लाइव क्लास दी थी तो मैंने बताया था बच्चे कि डिटर्मिनर जो है ना, वो पुरानी इंग्लिश में एडजेक्टिव का ही काम करता था। पर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामेरियन है, उन्होंने इसको डिटर्मिनर्स को एडजेक्टिव से थोड़ा अलग कर दिया है, बिल्कुल ही अलग कर दिया है बच्चे टॉपिक इसको, है ना। ग्रामेरियन मानते हैं कि डिटर्मिनर और एडजेक्टिव में डिफरेंस है। जैसे डिटर्मिनर हमेशा एडजेक्टिव से पहले ही आएगा और एडजेक्टिव से पहले डिटर्मिनर किसी भी नाउन से पहले ही आएगा। जबकि एडजेक्टिव जो है वो नाउन से भी पहले आ सकता है, प्रोनाउन से भी पहले आ सकता है। और डिटर्मिनर क्या करेगा बच्चे? उसको मॉडिफाई भी करेगा और उसको क्वांटिफाई भी करेगा। ये काम है मॉडिफाई करना। डिटर्मिनर का काम है मॉडिफाई करना और क्वांटिफाई, क्वांटिटी बताना किसी भी नाउन के। ओनली नाउन से पहले ही आते हैं डिटर्मिनर्स, ठीक है ना बच्चे, याद रखना। अब यहाँ पर कुछ हमारी टॉपिक है, जैसे मोस्ट, आप देख पा रहे हैं बच्चे यहाँ पर ये आप देखिए बच्चे, ये है पहला है हमारा मोस्ट नाउन्स आर काउंटेबल। अब बच्चे आपने नाउन के बारे में पढ़ा हुआ है। नाउन क्या है? या तो काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, है ना। जैसे सीज इन अ मीटिंग, आई हैव 2 मीटिंग्स टुमारो, तो मीटिंग क्या हो गया? काउंटेबल हो गया। द प्रीवियस मीटिंग लास्टेड एन और द नेक्स्ट मीटिंग लास्टेड सेवरल आवर्स। जो पहले वाली मीटिंग है वो 1 घंटे में समाप्त होगी, यानी जो घंटा है, टाइम है, वो क्या है? काउंटेबल है। सेवरल आवर्स। बच्चे अगली है हमारी टॉपिक। बच्चे आप देखेंगे यहाँ पर सम नाउन्स आर अनकाउंटेबल, लाइक आइड लाइक सम इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन इज इंटरेस्टिंग, बट नॉट आइड लाइक एन इंफॉर्मेशन। आइड लाइक सम इन्फॉर्मेशंस, क्योंकि इन्फॉर्मेशन क्या है? अनकाउंटेबल है। आई हैव सम गुड न्यूज़, हियर्स अ पीस ऑफ गुड न्यूज़। न्यूज़ भी बच्चे प्लूरल सिंगुलर एक जैसा होता है। अ पीस ऑफ न्यू इक्विपमेंट, दिस इक्विपमेंट इज़ न्यू। द इक्विपमेंट्स नहीं बोल सकते बच्चे, क्योंकि जो इक्विपमेंट है वो ऑलरेडी सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है। सम नाउन्स आर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल डिपेंडिंग ऑन देयर मीनिंग। आईड लाइक अ ग्लास ऑफ मिल्क। अब बच्चे मिल्क क्या है? मिल्क को हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल है, इसलिए हम उसके साथ बोलते हैं ग्लास ऑफ मिल्क। विंडोज़ आर मेड ऑफ ग्लास, विंडोज़ क्या है? काउंटेबल है। आई एम गोइंग टू बाय अ पेपर। अब पेपर क्या है? अ न्यूज़ पेपर। पेपर का मतलब यहाँ पर बच्चे न्यूज़पेपर से, तो पेपर मतलब काउंटेबल है। टू रीड, आई नीड सम पेपर टू राइट ऑन। अब देखो यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल सेम जैसा चल रहा है। द इज़ यूज्ड इन दीज केसेस रेफरिंग टू थिंग्स दैट आर यूनिक। बच्चे द जो एक आर्टिकल है, क्योंकि डिटर्मिनर्स में ही आर्टिकल्स आते हैं, डिटर्मिनर के टाइप्स में आर्टिकल्स भी आते हैं बच्चे। जो ए और एन है वो ए और एन वन का वीकर फॉर्म है। अगर हमें किसी चीज़ पर ज़्यादा जोर डालना तो हम 1 लगा देते हैं, पर ए और एन वीक फॉर्म है ए का ही। ए और एन का मतलब ही एक होता है, आपको पता है। जहाँ पर वाउल साउंड है वहाँ पर हम एन लगाते हैं एक के लिए, और जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है वहाँ पर हम ए लगाते हैं, एक 1 क्वांटिटी दिखाने के लिए। द बच्चे वीकर फॉर्म है दिस दैट का। द वीकर फॉर्म है दिस दैट का। जब हमें किसी पे बहुत ही ज़्यादा जोर डालना होता है तब हम कहते हैं बच्चे कि दैट बॉय, दिस बॉय, दीज बॉयज़, दोज बॉयज़। बट अगर हमें कम स्पेसिफाई करना है तो हम उसी के लिए द कह देते हैं, पर द हम स्पेसिफिक चीज़ों के लिए लगाते हैं, जनरल चीज़ों के लिए नहीं लगाते, ठीक है। द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। अब देख रहे हो, हम बता रही कहाँ की रानी? इंग्लैंड की रानी। द वेदर इज़ इम्प्रूविंग, इजंट इट? व्हेन इट इज़ ऑब्वियस, विच वन डू यू मीन? वी आर रिटर्निंग इन टू द सप्लायर्स, मे आई यूज़ द फ़ोन? या फ़ोन के आगे द लगाने का मतलब क्या है कि बच्चे वो फ़ोन जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, जैसे कोई फ़ोन टेबल पे पड़ा है और मैं कह रहा हूँ मे आई यूज़ दिस फ़ोन, तो दिस की वीकर फॉर्म द लगा दी कि मैं इस फ़ोन को यूज़ कर सकता हूँ द। समझ पा रहे होंगे बच्चे। द मीटिंग स्टार्ट्स एट 8 AM शार्प। यहाँ पर मीटिंग से पहले दा लगाने का बच्चे मतलब है कि वो मीटिंग जो रोज़ाना स्टार्ट होती है, जिसके बारे में मैं जानता हूँ, इसलिए स्पेसिफिक मीटिंग की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर जैसे मैंने एजेंडा से पहले दा लगाया, कोई ऐसा एजेंडा जो मैं पहले बात कर चुका हूँ, जो स्पेसिफिक एजेंडा है। व्हेन वी मीन ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, तो हम दा यूज़ कर लेते हैं। द पर्सन हु चेयर्ड द मीटिंग,
अब किस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, द क्यों लगाया पर्सन से पहले, उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिसने मीटिंग को चेयर किया था, मीटिंग का हेड था। द प्रॉब्लम दैट वी हैव टू सॉल्व इज दिस, अब कौन सी प्रॉब्लम जो मुझे सॉल्व करनी है, तो बच्चे स्पेसिफिक बनने के लिए हम कराएं। द मैनेजर ऑफ आवर होटल इज मिस्टर दास, तो द मैनेजर कौन है, मैनेजर, द मैनेजर कौन से मैनेजर, मिस दास जो हमारे होटल की मैनेजर है। एंड फोर ओशेन्स सीज एंड रिवर्स, द अटलांटिक, द मेडिटेरियन टेरेनियन, द मिसिसिपी, प्लूरल नाउन्स ग्रुप्स, islands groups and countries, the Andes, the Canary Islands, the Netherlands। बच्चे जो भी यूनिक चीज़ें होती हैं जैसे पर्वत, पहाड़, आइलैंड्स वगैरह, उनके पीछे भी हम दा लगा देते हैं। होटल्स, सिनेमाज, थिएटर्स, म्यूजियम्स, द कूल ब्रैक, द गोमंट, द प्ले हाउस, द नेशनल म्यूजियम। बच्चे जो यूनिक होते हैं स्पेसिफिक बनाने के लिए। अब अगला बच्चे ए और एन इज़ यूज्ड इन द दीज केसेस। बच्चे हम डिटर्मिनेंट का आर्टिकल टाइप पढ़ रहे हैं। रेफरिंग टू ए सिंगल थिंग और पर्सन बता चुका हूँ। देयर सा मीटिंग, भाई ए किस लिए आता है, ए वन चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। एन किस लिए आता है, एक चीज़ बताने के लिए। किस सेंस में आता है, वाउल साउंड के साथ आता है ना। अ कलीग ऑफ माइंड्स। और बच्चे ये जनरल चीज़ों को भी दिखाता है, जैसे मैंने कहा आमैन, आमैन का मतलब है कोई भी व्यक्ति, और मैंने दामैन बोला तो इसका मतलब वो व्यक्ति जिसकी भी मैं बात कर रहा हूँ वो स्पेसिफिक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, रेफरिंग टू ए सिंगल थिंग और पर्सन, देयर्स अ मीटिंग रूम ऑन एवरी फ्लोर इन माई ऑफिस, इट्स एन इम्पोर्टेंट चैप्टर, इट वॉज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। कौन इंटरेस्टिंग पार्टी, कौन सी पार्टी होगी, कोई भी पार्टी, जनरल पार्टी नहीं है, मतलब स्पेसिफिक पार्टी। अ कलीग ऑफ माइंड, मेरा पड़ोसी, मेरा कलीग, मेरा साथी, तो बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें से कोई एक साथी स्पेसिफिक नहीं है। सी इज़ अ सेक्रेटरी ऑफ माई बॉस, सी इज़ सेक्रेटरी ऑफ माई बॉस, सी इज़ अ काइंड पर्सन, प्रोफेशनल और जॉब्स, ही इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ एन इंजीनियर। जनरलाइजेशंस के लिए अ मीटिंग हैज़ टू हैव एन एजेंडा, भाई ये तो होना चाहिए ना। अ मैनेजर हैज़ टू बी अ गुड लीडर, मीटिंग्स हैव टू एन एजेंडा। नो आर्टिकल यूज इन दीज केसेस। जनरलाइजेशंस अबाउट प्लूरल आइडियाज़, पीपल। और बच्चे जब प्लूरल थिंग्स होंगे और उनको जनरलाइज करना है तो हम आर्टिकल लगाते नहीं, जैसे मीटिंग्स आर इम्पोर्टेंट, अब मीटिंग्स नहीं बोलेंगे हम, है ना। अगर मैं यहाँ दा लगा देता हूँ ना, द मीटिंग्स आर इम्पोर्टेंट, उसका मतलब कोई पर्टिकुलर मीटिंग्स की बात हो रही है, इसलिए दा नहीं आ पाएगा यहाँ पे, है ना। रीडिंग, रेफरिंग टू द आइडियाज़ दैट आर अनकाउंटेबल। अब ऐसी चीज़ें बच्चे जैसे नॉलेज इज़ पावर, वॉचिंग टेलीविज़न इज़ रिलैक्सिंग, ट्रेनिंग इज़ इसेंशियल, अटेंडिंग मीटिंग्स इज़। अब देखो मीटिंग्स लिख रहे हैं पर भी हम सिंगुलर की तरह यूज़ कर रहे हैं, अटेंडिंग बच्चे, क्योंकि मीटिंग नहीं है ना, किसको अटेंड करना है, मीटिंग्स अटेंड करना है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इज़ आ रहा है, एक्साइटिंग। एंड फॉर प्लानेट्स, कंटिनेंट्स, कंट्रीज एंड स्टेट्स, जुपिटर, यूरोप, ब्रिटेन, कैलिफोर्निया, बट इनके साथ तो दा ही आएगा। द अर्थ, द सन, द मून, द यूएसए, द यूनाइटेड किंगडम। लैंग्वेज से पहले इंग्लिश, डच, थाई। माउंटेन एंड लेक से पहले माउंट फ्यूजी, लेक सुपीरियर। स्ट्रीट्स, रोड्स एंड स्क्वायर्स, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट्स। बच्चे नाम है ना, ये स्पेसिफिक है। मेडिसन एवेन्यू, ट्रैफलगर स्क्वायर, पार्क्स। स्टेशंस एंड पब्लिक बिल्डिंग्स, हेड पार्क, ग्रैंड सेंट्रल। Stations and health airport. Note, all the above rules are just rules of thumb. You may be able to think of some exceptions and you will come across more exceptions. बच्चे ये तो सबके साथ है, जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग डीपर होगी तो आपको बच्चे समझ में आएगा कि कुछ रूल्स स्पेसिफिक होते चले जाते हैं, है ना। जहाँ आज मैं कह रहा हूँ दा आएगा, वहाँ पर दा नहीं आएगा, पर वो अलग चीज़ है, एक्सप्रेशंस है, वहाँ हमें समझना पड़ेगा, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। देयर वाज अ कार रोमिंग, यहाँ पर अ कार, ही वेव्ड हिज आर्म फ्रॉम द कार टू स्टॉप। बच्चे यहाँ पर कार से पहले आ आया, क्योंकि पहले जो कार की पहले सेंटेंस में जो कार की बात की गई वो स्पेसिफिक नहीं थी, पर सेकंड टाइम जब हमने कार से पहले दा लगाया, इसका मतलब उस कार की बात कर रहा हूँ जो वहाँ से आ रही है, इसलिए हमने इस कार से पहले दा लगाया और वहाँ पर पहले हमने कार से पहले ए लगाया था। अब कार स्पेसिफिक हो गई ना। वी कुडंट बिलीव द स्टोरी दैट द मैन वाज टॉकिंग। अब देखो यहाँ स्टोरी से पहले भी दा है, यहाँ स्टोरी से भी पहले दा है और मैन से भी पहले दा है। यहाँ पर स्टोरी भी स्पेसिफिक है, कौन सी स्टोरी, ही कुडंट बिलीव द स्टोरी, जो स्टोरी सुनाई गई इस पर वो विश्वास नहीं कर पाया। और कौन सा मैन, जो आदमी वो स्टोरी सुना रहा था, इसलिए मैन से भी पहले दा है। बच्चे मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट पेज, अब देखिए बच्चे आगे,
लिसन टू दिस स्टोरी एंड डिसाइड फॉर योर सेल्फ। अब दिस स्टोरी में दा भी लगा सकता था, पर दा थोड़ा ना जनरल मतलब है तो स्पेसिफिक सेंस पर वीकर फॉर्म है। लिसन टू द स्टोरी और लिसन टू दिस स्टोरी, दिस का मतलब मैं ज़्यादा जोर डाल रहा हूँ। एंड डिसाइड योर सेल्फ। आई डोंट हैव एनी बुक, आई लाइक ऑल बुक्स। क्वान्टिफायर्स, एनी हो गया, ऑल हो गया, क्वान्टिफायर्स हैं, क्वान्टिटी बताते हैं, है ना। काउंट 1 2 3 न्यूमरल्स हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प, आई हैव अ लिटिल टाइम। अ लिटिल टाइम मतलब थोड़ा सा समय है, इतना समय है। बच्चे होते हैं लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। लिटिल का मतलब नेगेटिव सेंस में होता है कि मेरे पास है ही नहीं। आ लिटिल का मतलब है इतना है कि काम चल जाएगा। मतलब यहाँ पर देखो, आई विल ट्राई टू हेल्प, मैं तुम्हारी मदद करूँगा क्योंकि आई हैव अ लिटिल टाइम, मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, पर इतना टाइम है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँगा, है ना। सी इज़ गोज़ टू ऑल स्पोर्ट्स। बच्चे फिर है यहाँ पर लेट्स लर्न। A determiner is used with a noun and restricts the meaning of the noun. Determiner can be articles। बच्चे ये मैं बता चुका हूँ, नाउन से पहले आएगा डिटर्मिनर, उसको रेस्ट्रिक्ट करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा, उसकी क्वांटिटी बताएगा, ये बात मैं बता चुका हूँ। आर्टिकल्स बच्चे हो सकते हैं, आपके आर्टिकल्स हो सकते हैं डिटर्मिनर में। न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, न्यूमेरिकल 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका कार्डिनल जो काउंटिंग के बारे में, जैसे 1 2 3। एक और दूसरा बच्चे होता है आपका ऑर्डिनल, जो पोजीशन बताए, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड। जैसे मैंने बोला आई हैव 3 पेन्स, यहाँ 3 क्या है, कार्डिनल न्यूमरल्स है, न्यूमेरिकल डिटर्मिनर है। मैंने बोला आई हैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, तो स्टूड फर्स्ट, फर्स्ट क्या पर ऑर्डर बता रहा है कि मैं कक्षा में प्रथम आया, तो ये ऑर्डिनल हो गया। फिर बेटा पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, जैसे माई, आई हैव योर पेन। यहाँ पर योर पेन क्या है, योर क्या है, यहाँ पर पजेसिव है, जो पेन पर पजेसिव, तो पजेसिव एडजेक्टिव्स भी डिटर्मिनर की कैटेगरी में आते हैं। बच्चे क्वांटिफायर्स, लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, सम, एनी, बच्चे क्वांटिफायर हैं। और डेमोस्ट्रेटिव बच्चे दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो 4 होते हैं ना, ये हमारे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। पर जो एडजेक्टिव वाला पार्ट है वही आपका डिटर्मिनर कहलाता है, डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर, जो पॉइंट आउट करें, स्पेसिफिक करें चीज़ों को। आर्टिकल के बारे में बच्चे मैं इतनी देर से आपको पढ़ा ही रहा हूँ। वी यूज़ ए और एन और नो आर्टिकल टू से समथिंग न्यू। वी यूज़ ए एन फॉर सिंगुलर काउंटेबल एंड नो आर्टिकल्स फॉर प्लूरल फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। ये बच्चे बता चुका हूँ मैं आपको। वी यूज़ द टू टॉक अबाउट समथिंग इज स्पेसिफिक विच इज़ नॉट न्यू। स्पेसिफिक है, पुराना हो चुका है, जिसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। टू द लिसनर और रीडर। वी यूज़ द इफ़ द नाउन इज डिफाइंड, नाउन पक्का है, डिफाइंड कर दिया है बाय एन एडजेक्टिव, क्लॉज और प्रपोजिशनल फ्रेजेस बिफोर और आफ्टर इट। वी डोंट यूज़ एन आर्टिकल विद प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स, ये तो बच्चे बता चुका हूँ मैं। टू टॉक अबाउट, डेमोस्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोज। वी यूज़ दिस, दैट और एंड दोज with or without a noun to refer to something. We don't use an with this, that, these and those or with possessives। आर्टिकल्स होती नहीं, माई हो गया, योर्स हो, पजेसिव एडजेक्टिव्स अभी बताया मैंने। वी यूज सच ए एन प्लस नाउन, ए एन प्लस नाउन टू मीन द सेम काइंड एज दैट। ये क्वांटिफायर्स बच्चे होते हैं क्वांटिटी बताने के लिए वर्ड्स। क्वांटिफायर्स आर वर्ड विच यूजली गो बिफोर ए नाउन, एक नाउन से पहले आएंगे बच्चे, एंड गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट क्वांटिटी, और क्वांटिटी बताएंगे उसकी। वी यूज सम इन अफर्मेटिव सेंटेंसेज एंड एनी इन नेगेटिव सेंसेज। सम हम बच्चे हम अफर्मेटिव सेंस में यूज़ करते हैं और एनी हम नेगेटिव सेंस में यूज़ कर लेते हैं, ये भी क्वांटिफायर है। वी यूज़ बोथ, ईदर, नीदर। वी यूज़ फ्यू, आ फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल टू एम्फेसाइज द अमाउंट, कितना है, थोड़ा है, ज़्यादा है। वी यूज़ मोर, मोस्ट, फ्यूअर, फ्यूएस्ट एंड लेस, लेस्ट टू कंपेयर क्वांटिटी। क्वांटिटी कंपेयर करनी है तो बच्चे हम इनका यूज़ कर लेते हैं, मोस्ट का, फ्यूअर का, फ्यूएस्ट का, लेस का, लीस्ट का। वी यूज़ ऑल विद प्लूरल, ऑल हम प्लूरल के साथ, अनकाउंटेबल के साथ हम ऑल यूज़ कर लेते हैं। ईच एंड एवरी विद ए सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ कर लेते हैं, ईच एवरी हम सिंगुलर नाउन काउंट के साथ यूज़ कर लेंगे। इन formal situation we use a couple, a bit of, plenty, lot of, lots of, tons of pronouns can be used as quantifier like none, each, one, everyone, etc। बच्चे मेरे को लग रहा है ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट एक क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, देखिएगा जरा। आई सा अ मैन यू आर टॉकिंग अबाउट, आई सा अ मैन यू आर टॉकिंग अबाउट। बच्चे ये क्वेश्चन है, आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, आप देखेंगे ध्यान से। तो आई सा अ मैन हुम अबाउट यू आर टॉकिंग, आई सा अ मैन हुम यू
whom about you were talking, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चे इसमें ना। बाकी अभी हम काम करेंगे। थैंक यू, समझ में आ गया होगा। अभी मैं क्वेश्चन आंसर अभी आपको भेजूंगा बुक वर्क के। थैंक यू।